Hello everyone, I am Tusargar and you are watching our channel BR Rock. Today we will study the question of error detection that SSC asked in the previous exams. So I hope you will learn something from my video, and without wasting any time I will take you to slide of my questions of error detections. First one is you must either be regular with your studies and study for longer period before the examination. So error is in option number 3. यहाँ पर either के साथ और का प्रयोग होगा, ना कि एंड का प्रयोग. सो यहाँ पर और आएगा. either is used with or, not and. So and is you replace with or. Now come to the second one. Second one is the new taxation rate are announced by the government are want to affect the export sector. So error is in option number 3. ये अफेक्ट नाउन है और कभी भी टू के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता. टू के बाद हमेशा ऑफ का वो वर्ब का प्रयोग किया जाता है एंड अफेक्ट की जगह अफेक्ट आएगा. AFFECT. अफेक्ट. अफेक्ट कब आता है? जब किसी चीज़ का रिजल्ट बताना हो. कोई काम पढ़ने किया है उसका जो रिजल्ट निकलता है, उसका जो परिणाम निकलता है, उसके लिए अफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, नाउन का प्रयोग किया जाता है. नाउ कम टू द थर्ड वन. थर्ड वन इज दिस डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s. सो एरर इज इन ऑप्शन नंबर 1. जब भी हम एस और एस का उपयोग करते हैं तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं एंड यहाँ पर बेटर की जगह पर गुड का प्रयोग किया जाएगा. एस ऑलवेज टेक पॉजिटिव डिग्री विद देम. सो better will replace with God. Now come to the fourth one. When viewed with his point of view, the entire episode assume a different color altogether. So error is in option number 1. With his point of view नहीं होता, from his point of view होता है. So यहाँ पर आ जाएगा when view from his point of view, the entire episode assume to be a different color altogether. An example is the point of view from his point of view the party was success. उसके point of view से party success हो चुकी थी. Now come to the fifth one. Fifth one is on many occasions we did help poor people. Why we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. So error is in option number 2. डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, बल्कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा. डू, डज, डिड तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है. सो यहाँ पर आ जाएगा बी डिड हेल्प द पुअर. Now come to the sixth one. Sixth one is unless it is accepted to both the parties an arbitrable view of no use to settle this dispute. So error is in option number 1. जब भी accepted आएगा तो इसके साथ to ना आकर y का प्रयोग होगा and this sentence it is a passive voice because इसका प्रयोग किया गया है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है. दिस सो दैट दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस. सो यहाँ पर एक्सेप्टेबल भी आ सकता है. एक्सेप्टेबल आएगा तो उसके साथ टू का प्रयोग होगा एंड एक्सेप्टेड आएगा तो उसके साथ बाई का प्रयोग होगा. एज एग्जाम्पल द ऑफर वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसेस एंड द ऑफर वाज एक्सेप्टेबल टू द प्रिंसेस. बोथ आर करेक्ट. The acceptable is a adjective and accepted is a noun. Verb. Now come to the seventh one. Seventh one is although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it.
सो एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3। अपना सेंटेंस जो दे रखा है वो किस में दे रखा है, पास्ट टेंस में, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस की वर्ब। सो ट्राइस ना आकर यहाँ पर ट्राइड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी, वैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म बोलेंगे अपन इसको। सो ट्राइड आएगा, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना, ही ट्राइड टू अवॉइड इट, ना कि ट्राइस, ट्राइड टू अवॉइड। नाउ कम टू द 8th one, the various consequence of the decision taken by the finance minister was not foreseen by the bureaucrat। सो एरर इज ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर वाज की जगह पर वर का प्रयोग हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट दिया हुआ है वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन में हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का। सो यहाँ पर वाज की जगह वर का प्रयोग किया जाएगा। सो अपना सेंटेंस बन जाएगा, द वेरियस consequence ऑफ द डिसीजन taken by the finance ministry were not foreseen by the bureaucrat। Now come to the 9th one. 9th one is I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize। So ऑप्शन नंबर 3 में एरर है। Why? क्योंकि एंड और देन का प्रयोग, दोनों का प्रयोग एक साथ किया गया है। जब दो सेंटेंस हैं और दो प्रोपोजिशन का दो कंजक्शन का यूज़ कभी नहीं किया जाता, दो सेंटेंस के अंदर हमेशा एक ही कंजक्शन का यूज किया जाता है। सो रिमूव देन एंड डू। सो अपना सेंटेंस बन जाएगा, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड नॉट इवन अपोलोजाइज। नाउ कम टू द 10th one. Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search some job। So ऑप्शन नंबर 3 मेरा है। Why? क्योंकि इन सर्च ऑफ होता है, इन सर्च ऑफ मतलब किसी चीज़ की तलाश में जाना, हमेशा इन सर्च ऑफ का प्रयोग होगा। Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search of some job। Now come to the 11th one. 11th one is when shall we arrive to our destination। एरर इज इन ऑप्शन नंबर 3। कभी भी अराइव के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, एट का प्रयोग किया जाता है, अराइव एट ए प्लेस। सो अपना आंसर बन जाएगा when shall we arrive at our destination। Now come to the 12th one. 12th one is based on newspaper reports we can conclude that many accidents caused by reckless driving। so ऑप्शन नंबर 3 में एरर है, बिकॉज यहाँ पर आर आएगा। ये सेंटेंस किस चीज़ में दे रखा है अपने को, पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस है तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये मैनी एक्सीडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। एंड आर का प्रयोग क्यों हुआ, बाज का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, बाज का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कैन दिया है। दैट नोट करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है, ना कि पास्ट टेंस सेंटेंस। सो यहाँ पर आर आएगा, बन जाएगा अपना मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉस्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। नाउ कम टू द 13th one. Females are not appointed in our college. These are perfect tense। फीमेल्स है, आर का प्रयोग होगा क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एंड अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, अपॉइंटेड के बाद इनका प्रयोग हो रहा है, तो ये सेंटेंस सही है। नाउ कम टू द 14th one. The officer is angry on the clerk for not attending to the work। Here is in ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज एंग्री के साथ कभी भी किसी व्यक्ति के लिए बात की जाती है तो कभी भी ऑन का प्रयोग ना होकर विथ का प्रयोग किया जाता है, और किसी चीज़ के साथ एंग्री होता है तो उसके लिए हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। एंग्री विथ समबडी, एंग्री एट समथिंग। सो अपना बन जाएगा द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। नाउ कम टू द 15th one. 15th one is no sooner I had spoken than he left। So error is in ऑप्शन नंबर 2। जब भी इस सेंटेंस में नो सूनर का प्रयोग या फिर किसी भी नेगेटिव से किसी सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है तो इन्वर्जन का यूज होता है, और इन्वर्जन के अंदर
पहले वर्ब का उपयोग किया जाता है एंड देन सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। सो हैड का यूज आई से पहले होगा एंड अपना सेंटेंस बन जाएगा नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। सी इफ any negative word is used for at the starting of sentence, then inversion is used. In inversion, helping verb is used before the subject. Now come to the 16th. Computer education in universities and colleges leave much to be desired. Error is in option number 3 because यहाँ much का प्रयोग ना होकर more का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया गया है और मच क्या डिनोट करता है कि मच एक पॉजिटिव डिग्री है एंड मोर एक कंपेरेटिव डिग्री है। सो यहाँ पर कंपेयर किससे किया गया है? अपनी पिछली एजुकेशन से। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लीव मोर टू बी डिजायर्ड, अदर सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करके बता रहा है कि वो ज़्यादा पसंद करता है कंप्यूटर एजुकेशन को। So now come to the 17th one. 17 is you will be prosecuted for bringing seeds into Australia. So error is in option number 3. यहाँ पर into की जगह इनका प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जा रही है। into का प्रयोग जब किया जाता है जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो। So right sentence is you will be prosecuted for bringing seeds in Australia and prosecute का मतलब होता है जुल्म करना, to officially crime somebody with a charge in court. Now come to the 18th one. You must either tell me the whole story or at least the first half of it. So there is an option number 1 because either is used after tell me. यहाँ पर टेल मी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? दी होल स्टोरी एंड दी एट लीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ इट। सो अगर अपन इसको पहले रखेंगे टेल मी को तो इन दोनों को डिनोट करेगा, अगर अपन बाद में रखेंगे तो केवल इसी को डिनोट करेगा, जो कि सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सो एक एग्जांपल और लेते हैं। राधा वांटेड टू प्ले एज अ क्रिकेट और फुटबॉल। यहाँ पर प्ले कर रहा है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, तो टू प्ले का यूज एदर के बाद किया गया, पहले किया गया। नाउ कम टू द 19th. 19th is our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house. So error is in option number 3. सिंस नहीं आकर 4 आएगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है एंड 4 का प्रयोग डेट ऑफ टाइम के साथ। एस लाइक सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है एंड 4 का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ। एस लाइक फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स। सो अपना राइट सेंटेंस हो जाएगा आवर न्यू नाइबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना for 10 years before moving to their present house. अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Now come to the 20. The patient was accompanied with his friend. So error is in option number 3 because accompanied के साथ कभी with का यूज नहीं होता, by का यूज होता है। So यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा The patient was accompanied by his friend. Now come to the 21. 21 is a city dweller find it difficult to pass away that time in a village. So error is in option number 2. यहाँ पर अवे का प्रयोग नहीं होगा। पास अवे का मतलब होता है पास में बोलता है किसी चीज़ का मर जाना, किसी आदमी का मर जाना या किसी एंड पास टाइम का मतलब होता है समय स्पेंड करना। So next one is 22. 22 is visitors were not permitted entering the park after dark. So error is in option number 3. Permitted के बाद कभी भी gerund का यूज नहीं होता, इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। इन्फिनेटिव में हमेशा 2 प्लस के B1 की फॉर्म आती है। तो अपना सेंटेंस बन जाएगा
Visitors were not permitted to enter the park after dark. To plus infinitive is park as a noun and as adjective or an adverb. Now come to the 23. 23. The fifth and final act of Macbeth contained the sleepwalking scene. Here error is in option number 2. The fifth and final act is a singular noun, so contains की जगह पर contains का यूज किया जाएगा. सो अपना सेंटेंस बन जाएगा द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन. एंड कभी भी एक आर्टिकल के यूज दो सब्जेक्ट के साथ एंड को कनेक्ट करते हुए किया जाता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है. एंड टू आर्टिकल्स का यूज विद टू सब्जेक्ट एंड के साथ कंजक्शन के रूप में किया जाता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है. एज लाइक the principal and the headmaster of our school are helping the poor children by providing free education. Here two persons of a school, the principal and the headmaster, so verb is in plural. The principal and headmaster of our school is delivering speech on the stage. यहाँ पर प्रिंसिपल हेडमास्टर स्कूल के एक ही पर्सन है, सो इसका प्रयोग किया गया है. Now come to the 24th. 24th is I saw him a couple of times since my. So error is in option number 1 because जब भी since और for का प्रयोग किया जाएगा तो टेंस हमेशा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा. सो यहाँ पर आ जाएगा I have seen him a couple of times since my. Now next is the tea which I am drinking is hot. So error is in option number 1. यहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हुए दा का यूज होगा बिकॉज जो अपन टी पी रहे हैं वो उस टी की बात कर रहा है कि वो हॉट है. सो स्पेशल केस में दा का यूज किया जाता है. D is used before tea. Here we are talking about the particular type of tea which he was drinking. So right sentence is the tea which I am drinking is hot. Now come to the next one is one of the tourists of the Kashmir Valley are shot dead. So error is in option number 3. Why? यहाँ पर R की जगह पर वाच का यूज किया जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है एंड पैसिव वॉइस में होने के कारण ये सेंटेंस डिनोट करता है कि जो टेररिस्ट है वो मरा था, ना कि वो डेली मरता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस शो करता है डेली वाले वर्ड को एंड पास्ट शो करता है पास्ट टाइम को. तो यहाँ पर वज का यूज होगा ना कि आर का. तो अपना करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली वाज शॉट डेड. एंड वन ऑफ द के साथ प्लूरल वर्ब आती है. रॉन्ग यहाँ पर गलती का हुआ है. यहाँ पर वर्ब ना आकर वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है एंड सिंगुलर वर्ब आती है. एंड वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आता है एंड उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो प्लूरल वर्ब आते हैं. नाउ कम टू द 27. 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. सो एरर इज इन ऑप्शन नंबर 4. इसमें कोई एरर नहीं है. Now come to the 28. Although the police officer sympathized with poor, he refused to take an action against the rich man. Error is in option number 1. जब भी हम एडजेक्टिव का यूज किसी भी होल कम्युनिटी को डिनोट करने के लिए करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल दा का यूज किया जाता है. सो अपना करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा Although the police officer sympathized with the poor, he refused to take an action against the rich man. Now come to the next one. Next one is 29.
We were looking forward to hear news about the missing fisherman. So error is in option number 2. क्यों? जब भी हम looking forward to के बाद किसी भी वर्ब का यूज करेंगे वो हमेशा gerund फॉर्म में आएगी and we use here hearing. So we say now we were looking forward to hearing news about the missing fisherman. Now come to the 30. The actress was shocked by the news of her dog's death. ये हम जनरल एरर यूज करते हैं. इसमें एरर क्या होगी? ऑप्शन नंबर 3. यहाँ पर वाई की जगह एड का प्रयोग होगा. हमेशा शॉक के साथ प्रपोजिशन एड का प्रयोग किया जाता है. सो अपना करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द एक्ट्रेस वाज शॉक्ड एट द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ. सो अभी के लिए ओनली 30 क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बाय बाय.